हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th के साइंस का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी C12H22O11। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी H2SO4। क्वेश्चन नंबर 3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए भूरा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है नहीं है, तो देखिए पहला ऑप्शन होगा आपका हाइड्रोजन, इधर 4 हुआ है, इधर हाइड्रोजन 4। पहला संतुलित है, पूछ रहा है नहीं है, तो इधर कैल्शियम 2, इधर हाइड्रोजन 2 है, कैल्शियम 2। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए डी ऑप्शन जो है ये संतुलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा CaCO3। क्वेश्चन नंबर 6, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। आपका ऑप्शन सी हो जाएगा C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 7, कली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CaO। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण संतुलित है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इसमें भी Zn है एक, इसमें Zn है एक, SO4 H2 इधरो है, H2 इधरो है, यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9, प्राकृतिक में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रकाश संश्लेषण की सहायता से। अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का संतुलन नहीं बना रह पाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण में CaCO3 एवं किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो देखिए आपको हम पढ़ाए हैं कि जब एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बंट जाता है तो वह हो जाता है वियोजन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए, वियोजन। जब भी एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक भागों में बट जाता है तो उसे कहते हैं वियोजन। और संयोजन इसका उल्टा होता है, जब 2 पदार्थ संयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन। क्वेश्चन नंबर 11, नीचे दिए गए अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है? देखिए आपका मतलब कि नीचे दिए गए अभिक्रिया, देखिए यहाँ 2 गो कॉपर है तो ऑक्सीजन, तो यानी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है, यानी कि अभिक्रिया, यानी कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा अबकारक है? कौन पूछा है? अबकारक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा H2SO। क्वेश्चन नंबर 13, CuO + H2CuH2 किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 14, साग सब्जी विखंडित कंपोस्ट होना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ऊष्माक्षेपी। क्वेश्चन नंबर 15, कि उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, यानी कि आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछ रहा है किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ZnCuSO4 Zn या Cu किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जब भी
यानी कि इसको हम एग्जाम्पल से समझा देते। ए एक्स फिर बी वाई बराबर बी एक्स के साथ हो जाता है, फिर वाई के साथ ए आ जाता है। जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो ये हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, विस्थापन अभिक्रिया। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है, तो इसमें हल्का चमकीला निकलता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एक जांच परख नली के लिए गए विलयन में एक लोहे के कील को डुबाया जाता है। आधे घंटे के बाद यह देखा गया है कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है, तो उस जांच में परख नली विलयन था, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा CuSO4। क्वेश्चन नंबर 20, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास होता है, तो आपका ऑक्सीजन का ह्रास कौन में होता है? ऑप्शन में होता है। आपका ऑप्शन में हो जाएगा बी, ऑक्सीजन का यहाँ क्या होता है? ह्रास होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 21, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ को कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जब भी पदार्थ कोई सहयोग करता है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा अभिकारक, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ जब सहयोग करता है तो वह अभिकारक कहलाता है, और रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन अगर रहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाला पदार्थ क्या होता है, तो होता है आपका ऑप्शन बी। समीकरण में कौन सा एक समीकरण है? क्वेश्चन नंबर 22 है कि समीकरण 2H2 + O 2H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ दो पदार्थ सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो जब भी दो पदार्थ सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण होता है तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाता है, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 23, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, उपचयन का क्या होता है? योग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है? तो देखिए, दहन में ऑक्सीजन की क्रिया होती है, श्वसन में ऑक्सीजन की क्रिया होती है, भोजन में ऑक्सीजन की क्रिया होती है। एक ऑप्शन डी है जिसमें ऑक्सीजन की क्रिया नहीं होती है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है? कौन है विस्थापन अभिक्रिया है? तो देखिए, हम आपको बताए थे कि जब पहला अभिक्रिया के रिएक्शन के साथ करेगा तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, आपका ऑप्शन सी, ये लोहा किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? SO2 के साथ अभिक्रिया कर ले रहा है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 26, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, श्वेत होता है। क्वेश्चन नंबर 27, अभिक्रिया CaOH2O किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो हम आपको अभी बताए हैं कि जब भी दो पदार्थ सहयोग करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो वो संयोजन होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 28, सिल्वर आयोडाइड का रंग होता है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया है? क्वेश्चन नंबर 29, ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, AgNO3 एवं Cu। क्वेश्चन नंबर 30, जल एक अणु है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के संख्या के अनुपात होगा, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 2:1। क्वेश्चन नंबर 31, ठीक, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया जिसमें आयनों के आदान प्रदान होता है क्या कहलाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्वेश्चन नंबर 33,
एथिलीन एल्कोहल के व्यावहारिक उत्पादन किस अभिक्रिया रासायनिक के द्वारा होता है? आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किण्वन। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 35, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में बनने के साथ साथ ऊष्मा का भी निर्माण होता है? तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ऊष्मा छेपी। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद।